एलिफ, तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे कोई जरूरी बात करनी है अभी। मैं बस यही सोच रही थी कि तुम कब आकर मेरी खैरियत पूछोगे। गोनल, मुझे सच सच बताओगी तुम, आजाद और तुम उस जगह एक साथ कैसे पहुंचे? अगर तुमने मुझसे सच छुपाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मिरान, मैं कसम खा के कहती हूँ कि मुझे मिरान, जब मुझे पता चला कि तुम और रेयान वहां पर हो एक साथ तो मैं पागल हो गई। मैंने सोचा कि तुम लोग उधर ही होगे, क्योंकि पहले भी एक दफा तुम लोग वहीं पर थे। वहां पे आजाद पहले से था। जब मैंने आजाद को वहां देखा तो मैं डर गई कि कहीं आजाद ने तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दिया हो। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं। रेयान ने आजाद को हक किया हुआ था और कह रही थी कि शुक्र है तुम आ गए। मतलब आजाद को खुद बुलाया था। बगैर फोन के कैसे बुलाया, बताओ। मुझे क्या पता, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे जाने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही तुम वहां से निकले आजाद वहां पे आ गया। हाय मेरे अल्लाह, ये इसने क्या कर दिया? खुद ही ये खेल खेलने की कोशिश क्यों की तुमने गोनल? मैंने रेयान से जब तुम्हारा पूछा तो आजाद ने रेयान को फौरन ले जाना चाहा। मैंने दरवाजा बंद करके उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की तो आजाद ने मुझे धक्का दिया और रेयान ने फौरन ही छुरी उठा ली और मेरे पेट में घोंप दी और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। विराट, फिर रेयान आजाद के साथ वहां से भाग गई। तुम तो रेयान से जान छुड़ाना चाहती हो ना गोनल, फिर तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों की? हाँ विराट, क्योंकि इल्जाम मेरे ऊपर ही आना था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अब तुम मुझ पे शक कर रहे हो। बस इसीलिए मैंने उसे रोकने की कोशिश की, समझे तुम? देखो गोनल, मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि सब के पीछे तुम्हारा हाथ जरूर है गोनल। और याद रखना, अगर तुम्हारा हाथ हुआ तो कसम से मैं तुम्हें उसी वक्त तलाक दे दूंगा, समझी तुम? तलाक दे दूंगा तुम्हें।